जो लोग अपराधियों को कॉपरेट करना चाहते हैं कि आप जाएं, आप कॉपरेट करें, तय तिथि कर ले, डेट तय कर ले। हमें मरने का जज्बा होगा तो हम आएंगे, और आपको मारने का जज्बा होगा तो आ जाइएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्जी लाइव का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। देखिए, पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप के द्वारा लगातार जो धमकी भरा खत है मिल रहा है, व्हाट्सएप के द्वारा हो, चिट्ठी के द्वारा हो, लगातार उनको धमकी आ रहा है। जिसके बाद पप्पू यादव कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिनको अपराधी को संरक्षण देना है वह वही करे, हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। पहले उनके पूरे इस बयान को सुन। पासवान जी, बगल में बादल जी, बगल में हमारे जामा जो इमरान डॉक्टर साहब, गोड्डा में संजय यादव जी, चारों तरफ मागामा में जब मैं घूमता हूं तो मोटरसाइकिल से जाता, जमशेदपुर भी, रांची भी मोटरसाइकिल से हम गए। सवाल मेरी जिंदगी का नहीं है, वो तय जहां करे मैं आने को तैयार हूं, मरने का दम है, एक मैदान तय कर ले। लेकिन बार बार कभी मलेशिया, कभी पाकिस्तान, कभी नेपाल, कभी कहीं, जिस तरीके से, और सरकार मौन हो। मुझे अब लगता है कि सरकार नहीं चाहती है कि सच्चाई सामने आए, सच बोलने वाले लोग रहें, और उनकी जिम्मेदारी को कोई ऐसा व्यक्ति जो हमेशा समय समय पर उनको बताते रहे। मैंने सरकार की जिम्मेदारी को एहसास कराया था ट्वीट करके। क्या लोकतंत्र और संविधान से भरा कोई व्यक्ति होगा? आज भी मैं कह रहा हूं कि जब कोई देश पर, इंसानियत पर, संविधान पर, मानवता पर, गरीबों पर हमले होंगे तो पप्पू यादव आगे आके अपनी बात ट्वीट के माध्यम से हो, चाहे विचारों के माध्यम से हो, रखेगा। सवाल मरने और जीने का नहीं है, सवाल लगातार कौन है ऐसे लोग, इसके पीछे कौन? क्या सरकार चाहती है पप्पू यादव खत्म हो जाए? क्या सरकार में बैठे लोग हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि पप्पू यादव को मरवा दिया जाए, क्या मार दिया जाए? लगातार 2 महीनों के बाद गृह मंत्री जी, आपको मैंने कई बार पत्र लिखा, आप किसको देते? आरएसएस महोदय को जेट प्लस से ऊपर की सुरक्षा दीजिए, जरूरत होगी। आप दीजिए कंगना जी को, सुधीर चौधरी जी को, आप अपने एमएलए एमपी सबको आप दे दीजिए पूरी सुरक्षा। आम आदमी की भी सुरक्षा की जिम्मेदारी गृह मंत्री जी आपकी है। हमें सुरक्षा की जरूरत नहीं है। जो लोग जाति के आधार पर गाली गलौज शुरू कर देते हैं वो सही नहीं है, उनको इतिहास का पता नहीं है। रघुवंशी जदवंशी दोनों एक थे, चाहे वो कृष्ण हो चाहे अर्जुन हो, दोनों की बहन की शादी एक दूसरे से। सुदामा और कृष्ण का रिश्ता बिल्कुल मधुर था। जाट हो, गुज्जर हो, अहीर हो या राजपूत, सब एक थे, कोई अलग नहीं था। इसी तरह हमारे ही परिवार से कोई बौद्ध बने, कोई इस्लाम को कबूल किया, कोई भी खून अलग नहीं है। रास्ता एक ही है, पहुंचना सबको दिल्ली है, प्रेम के नगरी में पहुंचना पटना ही है, पहुंचना रांची है। रास्ता अलग हो सकते हैं। एक जब कोई धमकी दे तो कुछ बोल देना, गाली दे देना, ये मतलब कहावत है कि इतने अशिक्षित होके या बीजेपी के लोग जिस तरीके से गाली देना शुरू कर देते हैं। भैया, मैं आपसे आग्रह करूंगा, ये मेरा संस्कार है, मैं जवाब नहीं देता, हमारी कमजोरी नहीं है, मैं मर्यादा में रह के जीना चाहता हूं। आप सब लोग, जो लोग अपराधी की कॉपरेट करना चाहते हैं, आपकी सुरक्षा, मुझे आपकी सुरक्षा की जरूरत नहीं है। जो लोग अपराधियों को कॉपरेट करना चाहते हैं कि आप जाएं, आप कॉपरेट करें, तय तिथि कर ले, डेट तय कर ले। हमें मरने का जज्बा होगा तो हम आएंगे, और आपको मारने का जज्बा होगा तो आ जाइएगा। मैं घूम रहा हूं, आज भी मैं मैडम के क्षेत्र जा रहा हूं, 11 सभा है, उसके बाद मैं बिहार जाऊंगा। आप रेकी करिए, आप बोलते हैं, लेकिन परिवार की चर्चा कभी मत करिएगा। आप परिवार की बात करते हैं, और जो बीजेपी के लोग, उनके घर में भी मां बहन बेटा बेटी है। सोचिएगा कि आप क्या करते हैं, क्या बोलते हैं। ऐसे लोगों को कहिए कि परिवार की का चर्चा और नाम बंद कर दे,
उनकी लड़ाई मेरे विचारधारों से है, हमसे खुन्नस है। सरकार के सिस्टम को पप्पू यादव से खुन्नस है। वो हमसे लड़े, हमें मरवाए। जब परिवार की चर्चा होगी तो शायद वह बिल्कुल रास्ते फिर अलग होंगे। मैं सरकार से आग्रह करूंगा, कल जो ऑडियो आया है मैंने आपके सरकार को भेज दिया है, उसका आप मूल्यांकन करें और जो बात कही गई है परिवार को लेके ये सही नहीं है, मैं इसे बहुत गलत मानता हूं। झारखंड में हेमंत जी का सरकार बनाना सरकार को यदि तकलीफ दे, झारखंड में झारखंड के अस्तित्व को बचाना कोई राजनीति नहीं है। यदि पप्पू यादव का रहना गलत है तो 1 लाख बार मरना मैं पसंद करूंगा, 100 करोड़ बार, लेकिन लड़ाई वैचारिक हो, लड़ाई व्यक्तिगत भी हो तो मुझसे हो, परिवार से ना हो। यह मैं आग्रह करूंगा। और गृह मंत्री जी, सुरक्षा आप सबको दीजिए, लेकिन जो ऑडियो आया है, जो चिट्ठी मैं भेज रहा हूं, उसका मूल्यांकन करिए, नहीं तो मैं मानूंगा कि सरकार मुझे और मेरे परिवार को खत्म करना चाहती है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप इस रिपोर्ट में सुन रहे थे पप्पू यादव को। पप्पू यादव सीधे तौर पे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ, चाहे अपराधी को संरक्षण मिले या अपराधी को जो बोलबाला करते हैं, मैं किसी से नहीं डरता हूँ। खैर, बाकी बात आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा और ऐसे देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे रब्जी लाइव का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं निधि सिंह पटना, बहुत बहुत धन्यवाद।